तावत् पापानि देहेऽस्मिन् तिष्ठन्ति मनुजाधिप यावन्नोपवसेचन्तुः पद्मनाभ दिनं शुभम। नारद पुराण में वशिष्ठ मुनि का कथन है कि जो व्यक्ति पद्मनाभ श्री हरि के पवित्र दिन एकादशी में उपवास नहीं करता, उसके शरीर में सभी पाप यथावत बने रहते हैं। हरे कृष्णा। ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आता है कि एक दिन महाराज युधिष्ठिर और परम भगवान श्री कृष्ण के बीच महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही थी। ऐसे में महाराज युधिष्ठिर ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक एकादशी के विषय में अपनी जिज्ञासा प्रकट की। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस दिन प्रत्येक व्यक्ति को भगवान नारायण के विग्रह की आराधना करनी चाहिए। ये एकादशी तिथि सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है और जो इस दिन गंभीरता पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करता है वह मेरा अत्यंत प्रिय बन जाता है। और ये व्रत कैसे करना चाहिए तो सुनिए। इस दिन भक्त को देश, काल और परिस्थिति के अनुसार फल, सुगंधित पुष्प, धूप, अगरबत्ती इत्यादि से मुझ परम पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करना चाहिए और संपूर्ण रात्रि जागरण करके मेरे पवित्र नामों का जप या कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत के पालन पर पूरी रात्रि जागने वाले भक्त को पृथ्वी पर 5000 वर्षों तक तपस्या करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। चलिए अब इस व्रत से जुड़ी हुई एक प्राचीन कथा का श्रवण करते हैं। चंपावती नामक नगरी में राजा माहिष्मत राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे, जिसमें से ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक अत्यंत पापपूर्ण कार्यों में संलग्न था। मांसाहार, नशा, द्युत क्रीड़ा, अवैध स्त्री संग, चोरी इत्यादि कार्य न जाने क्यों लेकिन उसे अत्यंत प्रिय लगते थे। ना तो वह अपने माता पिता का आदर करता और ना ही ब्राह्मणों और देवताओं का सम्मान। उसके दुराचार से राजा की संपत्ति का भी नाश होने लगा था। राजा माहिष्मत ने उसे कई बार सुधारने का प्रयास किया और अवसर भी दिया, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया। अंत में राजा ने उसका त्याग कर दिया और अब वह राज्य के बाहर वन में भटकने लगा। अब ना तो उसके पास कोई धन संपत्ति थी और ना ही रहने के लिए आवास। पूरा दिन वह जंगल में भटकता रहा। दिन में जंगली जानवरों का शिकार करके उनका मांस भक्षण करता, एक बरगद के पेड़ के नीचे रहता और रात्रि में नगर में जाकर चोरी और डकैती करता। इस प्रकार कई दिन और महीने बीत गए। आखिर एक दिन पौष मास की सफला एकादशी आई। दशमी की पूर्व संध्या को वह बरगद के पेड़ के नीचे सोने का प्रयास कर रहा था, लेकिन तीव्र ठंड और अल्प वस्त्र के कारण उसे नींद नहीं आई। शीत लहरों के कारण उसके दांत कपकपाने लगे और सूर्योदय होने तक वह अधमरा जैसा हो गया। अगले दिन एकादशी थी। शरीर की दुर्बलता के कारण वह किसी प्राणी का शिकार भी नहीं कर पाया, इसलिए संध्या तक वहीं पेड़ के नीचे बैठा रहा और अंत में कुछ इधर उधर से पेड़ों से गिरे हुए फल एकत्रित करके मुश्किल से वापस बरगद के पेड़ के नीचे आ पाया। उस दिन न जाने क्यों लेकिन वह अपने इस जीवन के लिए प्रायश्चित करने लगा था। मन ही मन उसने अपनी आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की और मानसिक रूप से उन फलों को भगवान को अर्पित किया। और वो दिन था सफला एकादशी का। उस रात्रि भी अत्यंत ठंड के कारण वह पूरी रात जागता रहा और इस प्रकार अनजाने में ही उसके द्वारा किए गए एकादशी व्रत पालन और तपस्या से भगवान श्री हरि उस पर प्रसन्न हो गए। अगले दिन जब सूर्योदय हुआ तो एक सुंदर श्वेत और तेजस्वी घोड़ा लुम्पक को ढूंढता हुआ उसके पास आया। उस समय आकाशवाणी हुई जिसने कहा, हे लुम्पक, यह घोड़ा तुम्हारे लिए है। परम भगवान वासुदेव की असीम कृपा और सफला एकादशी का पालन करने के कारण तुम अपने सभी पूर्व पाप कर्मों से मुक्त हो चुके हो। अब इस घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य में वापस जाओ, अपने परिवार से मिलो और तुम्हारा राज्य तुम्हें पुनः प्राप्त होगा। आकाशवाणी सुनकर लुम्पक की आंखों में हर्ष के अश्रु प्रवाहित हो गए, जिसने उनके सभी कल्मश को धो दिया। उसका शरीर पुनः युवान, तेजस्वी और सुंदर बन गया। जब वह अपने पिता के पास पहुंचा तो उसके पिता राजा माहिष्मत ने उसका हर्षपूर्वक स्वागत किया। कुछ समय बाद उसका विवाह सुंदर राजकुमारी के साथ हुआ और उसे एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। पिता के वानप्रस्थ आश्रम में जाने के बाद उसने कुशलता पूर्वक राज्य संभाला और जीवन के अंत में भगवत धाम को प्राप्त किया।
कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण मात्र भी करता है उसे भी राजसूय यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। उसके भौतिक कष्ट दूर होते हैं और अंत में आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होती है। अगर आप भी अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो इस सफला एकादशी का पालन अवश्य करिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध करके भगवान की मंगला आरती करिए। यदि घर पर नहीं कर सकते तो कम से कम मंदिर में या ऑनलाइन उसका दर्शन अवश्य करें। उसके बाद भगवान के समक्ष हाथ में गंगाजल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए। तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक अर्पित कीजिए, उन्हें जल अर्पण कीजिए और उनकी 3 बार प्रदक्षिणा करिए। तत्पश्चात तुलसी देवी को एक मध्यम उच्च आसन पर स्थापित करके उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र की कम से कम 8, 16 या 25 माला का जाप करिए। एकादशी के दिन यदि आप कर सकते हैं तो संपूर्ण उपवास का पालन करिए। यदि नहीं कर सकते तो दूध और फल के साथ उपवास करिए और ये भी अगर मुश्किल लगे तो एकादशी प्रसाद के साथ एकादशी का पालन करिए। लेकिन किसी भी स्थिति में गेहूं, चावल, दाल, फलियां इत्यादि का सेवन कदापि ना करें। संपूर्ण दिन में भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का पाठ करें एवं श्री कृष्ण कथा का श्रवण करें। अगले दिन द्वादशी पर निर्धारित पारण के समय पर भगवान के लिए स्वादिष्ट भोग तैयार करें और उन्हें अर्पित करें। यदि संभव है तो किसी वैष्णव या ब्राह्मण को घर पर आमंत्रित करें और उन्हें भोजन प्रसाद खिलाएं। अपनी क्षमता अनुसार कुछ दान अवश्य दें और फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करके अन्न प्रसाद के साथ अपने एकादशी व्रत का पारण करें। अब आप तो जानते ही हैं कि ये महीना गीता जयंती विशेष मास है, जिसमें भगवत गीता का दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण द्वारा हमें प्राप्त हुआ था। ये ज्ञान हमारे जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्याओं का समाधान देता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इसे जानना और जीवन में उतारना चाहिए। अगर आप भी भगवत गीता का संदेश जानना और समझना चाहते हैं तो आज ही ऑर्डर करें भगवत गीता यथारूप। ये दिव्य उपहार आप किसी को भेंट भी दे सकते हैं। अपने लिए या अपने परिवारजनों के लिए भगवत गीता मंगाने के लिए हमारी वेबसाइट नीलाचल.com पर जाइए। तो प्रतीक्षा मत कीजिए, अभी जाइए नीलाचल.com पर। क्या आपको ये एकादशी कथा सुनकर अच्छा लगा और क्या आप चाहते हैं कि वैदिक संस्कृति की धरोहर को आगे बढ़ाने के हमारे इस छोटे से प्रयास में आप भी हमारी सहायता करें? तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान दे सकते हैं। आपकी सहायता से हम अधिक से अधिक लोगों तक वैदिक वाङ्मय की रसधारा को पहुंचाने का प्रयास कर पाते हैं और आपके द्वारा जो हमें निरंतर सहायता मिल रही है उसके लिए हमारी टीम आपके प्रति हृदय पूर्वक अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए अगर आपने अभी तक आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए और इस एकादशी कथा को अपने किसी नजदीकी मित्र या परिवार के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनके जीवन में भी आध्यात्मिक कल्याण का सूर्योदय हो सके। तो चलिए अपने जीवन की वास्तविक सफलता को प्राप्त करने हेतु पौष मास में आने वाली इस परम पवित्र सफला एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और अपने जीवन को श्री कृष्ण भावना भावित बनाते हैं। हरे कृष्णा।